जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लगातार स्पोर्ट्स को लेकर बात कर रहे हैं। आज की जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स की तरफ काफी रुझान देती नजर आ रही है, क्योंकि अगर स्पोर्ट्स के माध्यम से उनका बेस अभी से स्ट्रांग होगा तो वो आने वाले दिनों में एक अच्छा प्लेटफॉर्म उनको मिलेगा और वो अपना टैलेंट दिखाएंगे। वो जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करेंगे, वो देश का नाम रोशन करेंगे, वो इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर जाकर खेलेंगे। अलग अलग स्पोर्ट्स फील्ड को लेकर बात करें, लेकिन कितना जरूरी स्पोर्ट्स है इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल रेफरी और टाइकवांडो कोच अतुल पंगोत्रा जी। हम ये भी कह सकते हैं कि जम्मू की शान है, पूरे देश का नाम इन्होंने रोशन किया है और कहीं ना कहीं अब ये मेंटर की जिस तरह से भूमिका भी निभा रहे हैं। कई युवाओं को ये ट्रेंड कर चुके हैं। टाइकवांडो को लेकर बात करें तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ मैसेज युवाओं को रहेगा, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखने वाले बच्चों को रहेगा, ताकि वो एक प्लेटफॉर्म जो मिले उस प्लेटफॉर्म का वो भरपूर लाभ ले पाएं और अपना टैलेंट दिखा पाएं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सांबा आज पहुंचे हैं। मैं देखता हूं कि लगातार स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं बच्चों की काफी ज्यादा रुचि अभी बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ दो पहलू हैं, एक तरफ बच्चा चाहता है कि स्पोर्ट्स के माध्यम से आगे जाऊं और दूसरी तरफ कुछ बच्चे गलत राह पर चले गए हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि कितना जरूरी स्पोर्ट्स है आज के वक्त में फिजिकली अपने आप को फिट रखने के लिए, और टाइकवांडो को लेकर भी मैं कुछ चीजें आपसे जानूंगा। क्या कुछ आपका स्टार्ट में मैसेज रहेगा? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया, आपके माध्यम से मुझे बोलने का मौका मिल रहा है कि मैं ताइक्वांडो के बारे में और स्पोर्ट्स के बारे में बच्चों को अवेयर करूं। जैसा कि डिस्ट्रिक्ट सांबा जो है एक बहुत मतलब ऐसी डिस्ट्रिक्ट है कि जो नियरेस्ट जम्मू से नियरेस्ट है, और यहाँ पर स्पोर्ट्स पहले इतना ज़्यादा नहीं था जितना कि अभी स्पोर्ट्स स्टेडियम बन गए हैं यहाँ पर। और ऐसे ही स्टेडियम पूरे हर डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर में बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और साथ ही बहुत सारी एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गई हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स पहले की तरह नहीं है, क्योंकि जब हम लोग खेलते थे तो उस समय स्पोर्ट्स को इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी, पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करने को बोला जाता था पेरेंट्स द्वारा भी। लेकिन आज की डेट में मैं आपको बताऊं कि SO12 जो हमारी आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स कोटा पे जो हर साल जॉब लग रही है, उसमें 5 गेस्टेड पोस्ट दी जा रही हैं बच्चों को, और उसके साथ ही 20 जो है नॉन गेस्टेड पोस्ट जो बच्चों को मिल रही है। तो मैं मतलब अब पेरेंट्स को में भी अवेयर हो गए हैं कि उनको उसके साथ पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ भी इनकरेज कर रहे हैं। और स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है कि जिसमें आपको बच्चों को एक सही रास्ता मिलता है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, उनका शेड्यूल यही होता है कि वो सुबह स्कूल जाते हैं और दोपहर को आते हैं। फिर उसके बाद अगर उनको हम एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी में नहीं करेंगे, फिर ट्यूशन ही पढ़ानी है उनको। या बच्चों को कुछ पेरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल बच्चों को बोलते हैं कि स्कूल से आए, फिर उनको थोड़ी सी रेस्ट मिलती है, फिर उसके बाद ट्यूशन भेज दिया जाता है, फिर उसके बाद होमवर्क, उनका फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। तो वो बच्चे आने वाले टाइम पे मैं आपको बताऊं कि जैसे बच्चा 10th कर लेता है तो उसके बाद बुरी संगत में पड़ जाता है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा हर एक पेरेंट से कि आप बच्चों को एटलीस्ट 1 आवर एक दिन का रखो कि उसको फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि आजकल देखा होगा कि आप मोबाइल पे बच्चे लगे हुए हैं, हर समय मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। जब फ्री टाइम होता है तो उनको पढ़ाई नहीं करनी होती है तो बच्चे पेरेंट्स मोबाइल पकड़ा देते हैं। तो ये भी एक गलत चीज़ है पेरेंट्स के द्वारा कि भाई आप उनको मोबाइल पकड़ाएं। उसके लिए आप उससे बेटर है कि आप उनको किसी एक्टिविटी में डाल दीजिए, फिजिकल एक्टिविटी। और कुछ नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपको पर्टिकुलर, जैसे मैं ताइक्वांडो में हूँ तो मैं ये बोलूँगा कि ताइक्वांडो स्पेशली तो गर्ल्स के लिए बड़ा अच्छा है। तो ताइक्वांडो एक ऐसा मार्शल आर्ट है जो सेल्फ डिफेंस के साथ साथ एक डिसिप्लिन देता है बच्चों को, और आगे इन फ्यूचर जब उनको स्टडीज़ के साथ अगर गेम करते हैं और हम एक्सेल करते हैं नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, तो हमें जॉब भी मिलती है। तो अगर मतलब एज ए ताइक्वांडो कोच मैं तो यही बोलूँगा कि सभी ताइक्वांडो खेलें, क्योंकि एक अच्छा मार्शल आर्ट है, ओलंपिक मार्शल आर्ट है, और दुनिया में दूसरा एक गेम है जो सबसे ज़्यादा जिसमें कंट्रीज खेलती हैं। 212 कंट्रीज इसमें ताइक्वांडो खेलती हैं, जो आफ्टर सॉकर सबसे ज़्यादा खेला जाता है। और इसमें आपको सेल्फ डिफेंस के साथ साथ आपको बहुत सारी और इवेंट्स हैं जो मतलब खेलने को मिलते हैं। तो मैं अपने माध्यम से आपके थ्रू मैं यही बोलना चाहूँगा कि सांबा के जो पेरेंट्स हैं कि अपने
बच्चों को, अगर हमने यूथ को बचाना है और यूथ को गलत रास्ते पे ना जाएं, यूथ ड्रग्स से बचाना है, क्योंकि ड्रग्स एक ऐसी बीमारी है कि मतलब मैं उसको बीमारी बोलूँगा कि जो मतलब आज की यूथ को खोखला कर रही है। और इस चीज़ को बचाने के लिए सिर्फ एक ही हमारे पास माध्यम है, वो है स्पोर्ट्स। तो आज स्पोर्ट्स में हर एक फैमिली, इवन पेरेंट्स खुद भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए। मुझे लगता है कि दिन में या शाम को अगर आप 1 घंटा अपने बच्चों के साथ वॉक करके स्टेडियम मैं मतलब इतने बड़े गवर्नमेंट ने इतने बड़े बड़े स्टेडियम बनाए हैं, ये कोई ऐसे नहीं बनाए हुए हैं, पब्लिक के लिए बनाए हैं। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर आइए, वॉक करिए, बच्चों को भी लेके आइए, बच्चों को दिखाइए स्पोर्ट्स क्या है, क्योंकि स्पोर्ट्स जब देखेंगे तो उनका फोकस जो है इसी तरफ रहेगा। और फिजिकल एक्टिविटी में जब बच्चा इन्वॉल्व होता है तो उसको कोई किसी दूसरे कामों में, गलत कामों में नहीं पड़ता। तो मैं तो यही कहूँगा और मैं तो यही चाहता हूँ कि इस डिस्ट्रिक्ट सांबा से, स्पेशली हमारे जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट सांबा एक ये भी शूरवीरों की धरती है, तो मैं चाहता हूं कि यहां से अच्छे प्लेयर, अच्छे नेशनल और इंटरनेशनल मेडलिस्ट निकल के आए, जो हमारा नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे नाम रोशन करें। बिल्कुल, आपने सही कहा। हम कई सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज यहाँ पर कवर करते हैं, तो जो टैलेंट सांबा से निकल रहा है, वो चाहे अलग अलग गेम्स को लेकर बात करें, क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, या फिर एथलेटिक गेम जो होती हैं, या फिर ये टाइकोंडो, बड़े सारे बच्चे निकल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक शिकायत बच्चों को ये भी रहती है कि हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। क्या लगता है कि कितना बूस्ट करने की इनको जरूरत है? और गवर्नमेंट लगातार कोशिश कर रही है कि प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाए, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे रह जाते हैं। ये शिकायत भी अगर दूर हो जाए तो कितना अच्छा होगा कि हमारे बच्चे एक अच्छी जगह पर पहुंचे। बिल्कुल, आपकी बात सही है कि क्योंकि डिस्ट्रिक्ट सांबा जो है, क्योंकि जम्मू डिस्ट्रिक्ट और श्रीनगर में, अगर कश्मीर डिवीज़न से कश्मीर में श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि मोस्टली कोचेस जो हैं वो कुछ जो लगे हुए हैं वो उसमें अब वैकेंसी मतलब आपको बताऊं कि कोचेस की थोड़ी सी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है। तो गवर्नमेंट ने इसमें भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि जितने भी SO12 में 240 जो प्लेयर्स लग रहे हैं वो एज ए कोच, एज ए इंस्ट्रक्टर लग रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि विद इन 1 मंथ या 2 मंथ आने वाले समय में इतने ज़्यादा कोचेस हो जाएंगे। और प्लेटफॉर्म की बात यहाँ करूँ कि एक कोच जो है वो बच्चों को बनाता है, तो मुझे लगता है कि जो ऑलरेडी इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं बच्चे, और कुछ कोचेस के जैसे खेलो इंडिया सेंटर यहाँ सांबा में भी चल रहे हैं, जिसमें मुझे आज पता लगा बॉक्सिंग, नेटबॉल, कॉर्फबॉल और जूडो, जो हमारी सीनियर मैडम है यहाँ पर जो जूडो करवा रहे हैं, बॉक्सिंग और हॉकी, ये सारी चीज़ें एक्टिविटी चल रही हैं। उसके साथ ही साथ मुझे दूसरे जो स्पोर्ट्स हैं वो भी इधर उनके कोच भी आएंगे। और मुझे लग रहा है कि प्लेटफॉर्म, बच्चों को मैं यही बोलूँगा कि जो प्लेयर बोलते हैं कि हमें प्लेटफॉर्म नहीं, देखिए हम तो मैं अभी जम्मू से बिलोंग करता था और ताइक्वांडो इतना ज़्यादा नहीं था, खुद मेहनत करके हमें खुद जाना पड़ता है, क्योंकि मैं एक चीज़ बोलूँ कि पैसा ही कुएं के पास जाता है, कुआं तो नहीं आता है। तो मैं बाहर जाता था, ट्रेनिंग करता था, फिर आके इन बच्चों को सिखाता था। छोटे छोटे बच्चे आज वही उनमें से एक इंस्ट्रक्टर लगे हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि आप एक स्पोर्ट्स, मतलब उन बच्चों को भी एक स्पोर्ट्स कल्चर करो, मतलब प्लेटफॉर्म हमें, यानी आप अपनी तैयारी रखो, अपनी खुद आपको मिलेगा और आप मेहनत करते जाइए। आपको यहाँ लगता है कि आपको बेटर कोचिंग मिल रही है, क्योंकि ये एक एक्सक्यूज़ रहती है हमेशा, जब बच्चा हारता है तो वो बोलता है हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमने यही चीज़ सोच ली तो फिर हम प्लेयर कैसे बनेंगे? तो आप मेहनत करते जाइए। कभी भी मतलब हमारी जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल है नुज़रत गुल मैम, वो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है मैडम। और मैडम ने स्ट्रिक्टली ये चीज़ बोली गई कि बच्चों को, किसी बच्चे को रोकना नहीं है। कोई भी कंपटीशन होता है उसमें बच्चों को पार्टिसिपेट, अगर किसी बच्चे के मतलब बच्चों को लगता है तो वो यहाँ पर इंडोर कॉम्प्लेक्स जो मैनेजर हैं उनको भी आके बोल सकता है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, हमें प्लेटफॉर्म चाहिए, हमें कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना है। तो मुझे लगता है कि अगर हम ऐसे ही बच्चों को भी गाइड करेंगे तो बच्चे खुद ही अपना प्लेटफॉर्म खुद ही तैयार करेंगे। आखिरी सवाल रहेगा, जैसे आपने कहा कि स्ट्रगल आपने की है, यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हर कोई चाहता है कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर खेले, वो देश नाम रोशन करे। आपने भी कई सारी स्ट्रगल जब की हैं, इस मुकाम तक पहुँचे हैं, क्या लगता है कितना ज़रूरी है स्ट्रगल करते रहो, आपको एक दिन ज़िंदगी में मुकाम जरूर हासिल होता है? बिल्कुल, मैं वही बताऊंगा कि हमारे टाइम पे तो ना तो वहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होता था। मैं तो
ज़िंदगी अगर 2019 तक मैं खेला, मैंने कभी हॉल नहीं देखा। आपने देश को रिप्रेजेंट हाँ, देश को रिप्रेजेंट किया, लेकिन हॉल नहीं देखा। मैट खुद खरीद के लाए थे। आज तो हमारे पास काफ़ी बड़े बड़े स्टेडियम बने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी फैसिलिटीज़ आज हम इंटरनेशनल लेवल पे। तो मैं यही बोलूँगा कि ये हमारी एक्सक्यूज़ है, हम अपना काम करते हैं। गेम की तरफ हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए, हमारा पैशन होना चाहिए। तो और मुझे लगता है कि जितना टफ हम लोग हैं, हमने बिना इक्विपमेंट के ट्रेनिंग की हुई है। मैं वही सबको बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है, आज तो सब कुछ गवर्नमेंट दे रही है, प्रोवाइड कर रही है। थोड़ा सा इजी हो गया जी, और वो इजी है, और गवर्नमेंट ने हर चीज़ दी है आपको, इक्विपमेंट भी दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिया है, आपके पास कोचेज हैं, तो क्यों नहीं। जैसा हम गए इंटरनेशनल, मुझे लगता है कि हमारे बच्चे इंटरनेशनल के ओलंपिक और एशियन गेम्स में भी मेडल लेके आएंगे। बिल्कुल। तो क्या मैसेज आपका युवाओं को रहेगा? मैं यही कहना चाहूँगा कि बस अपना काम करते जाइए, मेहनत करते जाइए, क्योंकि मेहनत का फल मीठा ही होता है। और पेरेंट्स को स्पेशली मैं बोलूँगा कि जितना अगर एक प्लेयर बनाने में जितना कोच का हाथ है, उतना ही पेरेंट्स का भी है। तो पेरेंट्स कोऑपरेट करिए बच्चों को। मैं स्पेशली ये बोलूँगा कि आपके सांबा डिस्ट्रिक्ट के जो पेरेंट्स हैं, उनको बोलूँगा इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है गवर्नमेंट ने यहाँ पर, इसको यूटिलाइज किया जाए। पेरेंट्स को खुद लेके आए, एटलीस्ट मैंने वही बात बोली कि 1 घंटा अपने लिए वॉक करते हुए आइए, बच्चों को यहाँ पर लेके आइए, बच्चे को यहाँ पर गेम्स सिखाइए, जो गेम्स हैं। और एक सांबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी एक ऐसा कल्चर और एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाइए स्पोर्ट्स के लेके कि जो यूथ भटक रहा है वो भी सही रास्ते पे चले। और जैसे मैंने एक टैगलाइन दी है, जम्मू की शान, क्योंकि आपने जम्मू के युवाओं को कहीं ना कहीं अपने साथ रखकर एक मुकाम पर पहुंचाने की कोशिश की है, कितना फक्र महसूस होता है? फ़क्र तो यही होता है, मुझे सबसे ज़्यादा फ़क्र होता है, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। क्योंकि जब मैं जॉब छोड़ के गया था नागालैंड में, पोस्टिंग रहा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, तो मुझे वहाँ पर लगा कि मैं वहाँ के बच्चों को मैं 3 महीने काम किया, तो मुझे अपना मतलब जब वहाँ जाके एहसास हुआ कि जो जम्मू कश्मीर में है, जो जम्मू कश्मीर में हमारी पहचान है, हम अपने वैसी पहचान वहाँ पर जाके बच्चों को ट्रेनिंग करवाएं, वहाँ के बच्चों को तैयार करें, तभी हमारी शान है। क्योंकि हमारा नाम जो अगर मुझे लोग जानते हैं वो जम्मू कश्मीर, सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर से जानते हैं, तो इसलिए फ़ख्र तो महसूस होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ अतुल पंगोत्रा, जो कि इंटरनेशनल रेफरी ताइक्वांडो कोच हैं। और स्पोर्ट्स काउंसिल की बात करें तो कोशिश की जा रही है कि बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, हर तरह के रिसोर्सेज इस समय अवेलेबल कराए जा रहे हैं। ये उस वक्त की मैं बात कर रहा था इनके साथ जब इन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था स्पोर्ट्स में, ताइक्वांडो में, और जब इस तरह के हमें रिसोर्सेज भी नहीं अवेलेबल होते थे, उस वक्त से निकलकर यहाँ तक पहुँचे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर खेले हैं, देश को रिप्रेजेंट किया है, कई मेडल्स इन्होंने लाए हैं। और इसी तरह से युवाओं को भी मैसेज है कि आप अपनी एनर्जी अच्छी जगह चैनलाइज करें, स्ट्रगल करें, मेहनत करें। पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ जो वो ज़्यादा तवज्जो दिलाएं, ताकि वो स्पोर्ट्स के माध्यम से आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करें और गलत चीज़ों से, गलत राह पर जाने से दूर रहें। खासतौर पर जो इस समय एक लगातार एक प्रचलन सा चल रहा है कि जो हीरोइन, ड्रग्स, ये लगातार बढ़ता जा रहा है समाज में और हमारे युवाओं की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। कई युवाओं की जिंदगियां बर्बाद होती हमने देखी हैं, युवा खोखले हो चुके हैं। लेकिन अगर उससे बचना है, कुछ देर पहले एसएसपी सांबा भी ये एक मैसेज देकर गए हैं कि पुलिस कोशिश कर रही है, आपको भी कोशिश करनी है, बच्चों के पेरेंट्स को भी कोशिश करनी है, तो फिर कोई दुनिया की ताकत जो है वो ड्रग्स को खत्म करने से जो है वो रुक नहीं सकती, कोई पीछे नहीं हटेगा। इसलिए अच्छी जगह, अच्छी एनर्जी आपने चैनलाइज करनी है। स्पोर्ट्स के अगर क्षेत्र की बात करें, स्पोर्ट्स फील्ड की बात करें, वक्त दिया है अतुल पंगोत्रा जी ने, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हर युवा से यही है कि आप अच्छा करें, देश का नाम रोशन करें। फिलहाल के ऋषि के जुरिया जेके मीडिया के लिए।